गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम वाटिका का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, गुरु का ज्ञान। अकबर और वो बीरबल की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी। आज हम राजा अकबर के दरबार का ही एक किस्सा आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन अकबर बादशाह के राज दरबार में एक संगीतकार थे। बहुत अच्छा तानसेन बजाते थे और आज हम उसी की एक कहानी आपको बता रहे हैं। एक दिन दरबार में क्या होता है कि दरबार लगा होता है और राजा अकबर और तानसेन दरबार में और बहुत सारे दरबारी भी बैठे होते हैं। तानसेन तानपुरा बजा रहे होते हैं और महाराज अकबर को खुश कर रहे होते हैं। अकबर उनको कहता है कि आप इतना अच्छा बजाते हो फिर भी मेरा मन नहीं भरता। तब तानसेन कहते हैं कि मेरे से अच्छा भी एक बहुत है तानपुरा, वो बहुत अच्छा बजाते हैं, आप एक बार उनको भी सुनो। तो अकबर महाराज कहते हैं कि ऐसा है तो आप एक बार उनको दरबार में बुलाओ और उनसे भी हम सुनेंगे। तो तानसेन उनको कहते हैं कि वो महाराज वो दरबार में नहीं आ सकते, तो वे यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, तो महाराज अकबर उनको कहते हैं कि यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो हम तो वहाँ जा सकते हैं। तानसेन उनको कहता है कि अवश्य महाराज, आप हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में तो नहीं जा सकेंगे, हाँ संगीत प्रेमी बनकर आप उनके यहाँ जा सकते हो। तब महाराज अकबर और तानसेन और दूसरे दरबारी वहाँ उनके साथ दूसरे उनके गुरु को सुनने के लिए वहाँ जाते हैं। जो ये दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं? संत हरिदास। संत हरिदास में अब जाते हैं। संत हरिदास कुटिया पर बैठे होते हैं और तानसेन उनको सुनाने की कोशिश करता है और बीच बीच में जानबूझकर वो गलत बोलता है, गलत तान छेड़ता है, जिससे हरिदास जो कहते हैं, अरे तानसेन आप तो इतना अच्छा बजाते थे, आज इतना गलत क्यों बजा रहे हो, आप तो बहुत अच्छे तानपुरा को बजाया करते थे, तो तुम्हारा स्वर सही नहीं लग रहा तानसेन, तुम भी चूक कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है, कैसे भूल गए, रुको मैं याद दिलाता हूँ। इस कारण अकबर व तानसेन ने उठाकर तानपुरा गुरु संत हरिदास को थमा दिया और संत हरिदास का तानपुरे पर हाथ चलने लगा। अकबर भी इस बात पर राजा अकबर कहने लगे, वाह वाह क्या कहने, मैं धन्य हुआ धन्य हुआ। हरिदास कहते हैं, पुत्र तानसेन अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, मैं जानता हूँ तुमने मेरा गायन सुनने के लिए ही स्वर लगाने में भूल की थी, तुम बादशाह को हमारा संगीत सुनाने लाए हो। अकबर कहता है, गुस्ताखी माफ़ गुरुजी, यह मेरी ही जीत थी, मैं ही आपका गायन सुनना चाहता था, पर आपको कैसे पता चला। हरिदास कहते हैं कि अरे तुम्हारी वेशभूषा तो सेवकों की है, पर हाव भाव तुम्हारे राजा जैसे हैं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अकबर कहते हैं, मियाँ तानसेन ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब दो। तब तानसेन कहते, सुनाए। अकबर, तुम संत हरिदास की तरह ही मधुर क्यों नहीं गा सकते। तब तानसेन कहते हैं कि जहाँ पनाह गुरुजी निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ क्या होता है बच्चों, बिना किसी भाव से, वे निस्वार्थ भाव से गाते हैं, मैं स्वार्थवश गाता हूँ और मैं आजीविका के लिए गाता हूँ। तो बच्चों, हमने इस पाठ में ये सीखा कि जब गायन भी एक कला ही होती है, गायन हो या कोई काम, जब वह निस्वार्थ भाव से और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है और सबको पसंद आता है। इसी तरह आप जब शिक्षा ग्रहण करते हो तो शिक्षा को पूरे मन से ग्रहण करें ताकि आपके मन में उस चीज़ का हो। बच्चों, आपको पाठ कैसा लगा? इस पाठ के शब्दार्थ प्रश्न उत्तर आप अपनी पुस्तिका पे लिखेंगे। धन्यवाद।